मीठे बच्चे बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन आप बच्चे भी बन जाएंगे। तो क्या करना है? डरना नहीं है शुगर फलाना, अरे ये वो मीठी सैकरीन है, इसको रूहानी सैकरीन कहा जाता है। जितनी मिठास होगी उतना ही जीवन का आनंद होगा। तो बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ो इधर उधर की, तेरा मेरा मायावी ईर्ष्या द्वेष नफरत, क्या करो? सबको छोड़कर एक बाबा को याद करो तो बाप समान मीठी सैकरीन बन जाएंगे। बनना है ना? अच्छा प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार अभी भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई राय लेने की दरकार नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वयं ही इतनी शक्ति आ जाती है, किसी से राय पूछने की जरूरत नहीं। अभी भी जो आंतरिक जिनके अंदर शक्ति है, पावरफुल हो, जजमेंट स्वयं लेते हैं, वो अपने घरों की पंचायत दूसरों से नहीं करवाते। ठीक है, हाँ, जो खुद कमजोर होते हैं वो दूसरों का सहारा लेते हैं। बाबा ने कहा बाबा तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं, ऐसी अच्छी शक्ति देते हैं जिससे आप आधा कल्प तक वजीर आदि की जरूरत नहीं होगी। संस्कार यहीं से डालो कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो त्रिवेणी है। आगे आगे बड़ा अच्छा गीत है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना या किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? बोलो, बुद्धि कहाँ चली गई? परम धाम निराकार बाबा के पास। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, सारी बातों को छोड़कर अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। यह बाबा की बातें समझने की है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिल से महसूस करने के लिए और जीवन में धारण करने के लिए, दिमाग से नहीं दिल से समझने के लिए और अपना जीवन बनाने के लिए बातें हैं बाबा की बताई हुई श्रीमत महावाक्य। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तो कुछ करनी ही होगी, बिना मेहनत के तो पानी भी अंदर नहीं जाता, तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही है। ठीक है, बिना मेहनत के दे दे वो चीज हजम भी नहीं होती। आप देखो बदहजमियां हो जाती, डकारे मारने लगते हैं देह अभिमान की। तो भाई मेहनत करो, कुछ तो मेहनत करो, मेहनत करनी होगी। बाबा कहते हैं कुछ तो मेहनत करनी होगी, राजाई पाना कोई सहज बात है क्या? यहां मेहनत किया है, बाप को याद करना, परंतु माया पूछो मत, बड़ा वंडर है। घड़ी घड़ी माया तुम बच्चों को भुला देती है। इसके लिए तुम बच्चों को उपाय रचना चाहिए, कोई भी ऐसा उपाय रचो जिससे हमारे जीवन से किसी को दुख ना मिले। दूसरा उपाय ढूंढो, कौन सा? मिलन मनाने का, बाबा को याद करने का। हा? मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। वाह, दुनिया वाले देखो अपने प्रीतम को मिलने के कितने बहाने ढूंढ लेते हैं। अरे हम भी बाबा को याद करने के कुछ तौर तरीके, कुछ अपनाए उपाय ढूंढो और बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं इसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा बनने से मेरी याद जम जाएगी। नहीं बच्चे, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। कितना सुख? 21 जन्मों तक नहीं, पूरे कल्प सुखदायी है और हम उस धर्म के भाती हैं। नशे की बात है। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के माया प्रश्न उठवा देती है। बाबा कहते हैं मूल बात है हमको पति से पावन बनना, बाप को याद करना, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। पता नहीं कहां से बातें आती हैं जीवन में, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे कैसे? अरे आपने भक्ति मार्ग में कभी पूछा किसी से, विद्वान से, आचार्य से,
रचयिता जो मतलब हमारी चीज़ों के, उनसे पूछा, कान किया फलाना आ गया, ऐसे संकल्प किया ये हो गया, छड़ी घुमाई महल तैयार हो गया। आपने प्रश्न किया है? भगवान आया है सत्य ज्ञान देने, तो डाउट पैदा करते हो अपने अंदर। नुकसान किसका है? ये माया कराती है, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए इसके मन में डाउट पैदा करो। तो जब डाउट पैदा हो, डाउट उन्हें ही पैदा होते हैं जिनके जीवन में अनुभवों की कमी होती है, और अनुभवों की कमी उन्हीं के जीवन में होती है जो भरकत दिल बीसों नाखूनों का ताकत लगा के दिल से पुरुषार्थ नहीं करते, ऊपर ऊपर लहराते रहते हैं, ठंडे ठंडे पानी की हवा लेते रहते। हाँ अच्छा, समुद्र में रतन भी होते हैं, अच्छा होते हैं, तो मैं तो नहीं मानता। अरे भाई डुबकी लगाओ ना एक बार, पता लग जाएगा रतन है या नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और कोई संकल्प यहाँ उठाने की दरकार नहीं है, ठीक है, फायदा अपना है, लग जाओ। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अब तो आ जाओ अंतकाल में इति होने वाली है संसार की। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी बच्चे, उतना ऊंच पद पाएंगे यहाँ लोगों के दिल में, और भविष्य में, और वर्तमान बाबा के भी दिल में। लोगों का दिल ही बाबा का दिल है, बहुत गहरी बात है। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि बाप से होगी उतना ही ऊंच पद पाएंगे। प्रीत बुद्धि की निशानियां क्या है, परिभाषा क्या है, आप बताइए। जिससे प्यार होता है, आपको प्यार होता है ना, क्या आप उसकी बुराई सुन सकते हैं? क्या आप उसके प्रति कोई नुकसान कारक संकल्प उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। भगवान से प्रीत करने वालों, जरा विचार करो, प्रीत की परिभाषा क्या है? खाली सीधे सीधे लक्कड़ पत्थर बन के बैठ गए तब वो बहुत नहीं, ऐसे दुनिया में बड़े अभ्यासी पड़े। प्रभु से प्रीत करने वाला प्रभु की श्रीमत पर भी चलता है, प्रभु का नाम रोशन करता है, नाम डुबोने का संकल्प नहीं करता। कुछ भी हो महसूस करता है बाबा मेरे साथ है, सच्चाई की ताकत मेरे साथ है, मुझे मनुष्यों से कोई मतलब नहीं, मतलब है उन्हें लाड़ देना है, प्यार देना है, अच्छे संस्कार बनने, बाबा की तरफ ले जाना है। अपनी तरफ भी वो नहीं जोड़ता, अपनी तरफ नहीं जोड़ता। बाबा ने कहा देह, हाँ, तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि जितनी होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से बच्चे इतना ऊंच पद नहीं पा पाते। और भाई ये भी अटल सत्य है कि सबके नसीब में ऊंच पद नहीं है, लेकिन अपने को उस लिस्ट में देखना है कि मेरे नसीब में है, दुनिया के हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बाबा ने फिर कहा किसी भी बात में संशय नहीं उठाना और ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि की झोली भरपूर रखनी है, तर्कस में बाण भरपूर रखने ज्ञान के। जब भी कोई ऐसी बात आए उसी स्वरूप का बाण चलाओ, माया खत्म। बाबा कहते हैं बाकी प्रश्नों में नहीं जाना, आज का वरदान है। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बच्चे चाहे कोई छोटा हो, सुनो जीवन जीने की कला, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने समाज में आप कैसे चलना है, वो टेक्निक आज के वरदान की का जो विश्लेषण है उसमें हम सब सुनेंगे। चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। कोई राय देता है, अच्छा भाई ठीक, गुड, थैंक यू, मैं इसमें विचार करूँगा। तुरंत कट मत मारो, ये कट मारने की आदत तुम्हें लोगों के दिल से कट लगा देती है। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। इसलिए किसी के व्यर्थ को भी अगर कट करना है, पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान देकर शिक्षा दो। यह भी एक तरीका है बच्चे। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो सारा विश्व आपको रिगार्ड देगा। मान चाहिए तो मान देना सीखो, जो भी लेना है पहले देना सीखो। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व आपको रिगार्ड देगा। इसके लिए बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनो। मालिक बन के राय दो और जो भी फैसला हो उसको बालक बन के स्वीकार करो। मेरी नहीं मानी गई,
बस यही गड़बड़ है। बालक बन जाओ उस समय पर। सबकी तो नहीं मानी जाती, आप ही मुख्य हो, 10 लोग राय देने वाले हों, आप किस किस की मानेंगे? आप सोचिए, अपने आप को उस मुख्य स्थान पर बिठा कर देखिए, आपके अंदर कभी अहम और वहम नहीं आएगा। बाबा ने कहा, बालक सो मालिक बनो, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। साथ का तिलक नहीं है, आगे आप सोच लो। इसलिए हमेशा निरंतर बाबा को अपने अंग संग महसूस करो। बाबा का फोकस, शांति का, प्रेम का, सुखद एहसास का, आनंद का, शक्तियों का, सारी तरंगे निरंतर मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही है, महसूस करने लगो, आपके अंदर आने लगेंगी। बाबा को निरंतर अपने साथ महसूस करो, यही सुहाग की निशानी है। नहीं तो विधवा नहीं बनना, ठीक है? पति मिला है कौन सा? परमेश्वर। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत ओम शांति। और बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति मीठे बाबा, ओम शांति। नमस्ते नमस्ते।